बस जल्द से जल्द भगवान मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाओ और मेरे बच्चों को बिल्कुल ठीक कर दो। क्योंकि नॉर्मली कोई बुखार खांसी जुकाम होते जब इतना वो नहीं होता, लेकिन जब से ये सुना है कि इनको बच्चों वाली बीमारी हुई है जिसमें चाहे खतरा हो या ना हो, लेकिन सुनने के बाद ही मुझे तो इतना ज़्यादा डर सा लग रहा है, टेंशन सी हो रही है कि बस भगवान ये बीमारी ठीक हो जाए। क्योंकि ये बीमारी जब हुई थी इसमें गायों का इतना बुरा हाल हुआ था, इतनी गाय खत्म हो गई थी इस बीमारी में। और अब ये बीमारी बच्चों में आ गई। बच्चों में तो कुछ ना आए, चाहे हम बड़ों में कुछ भी हो जाए, पर बच्चे सबके सेफ रहे। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। राधे राधे लड्डू। ठंडी आ गई भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत 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 वाला धन्यवाद लड्डू गोपाल। बाबा मोहनराम आपकी कृपया बस ऐसी ही बनी रहे। तो दीदी भी जा चुकी है, यानी कि पार्थ की बुआ जी, क्योंकि वो आई थी सिर्फ भैया दूज करने के लिए। तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ दी रात रुक जाओ, सुबह के टाइम चले जाना, लेकिन फिर भाई साहब नहीं माने। बार बार उनकी कॉल भी आती रही और फिर वो बोलने लगी कि नहीं चलो चलो, तो फिर दीदी इसलिए चली गई, वरना उनका भी मन था कि रात रुक जाऊं। जैसे तैसे उनको चित्रा के केक कटने तक रोका, वरना हमने कहा था कि चित्रा का बर्थडे इसलिए रात रुक जाओ, वरना साथ के साथ चले जाते। लेकिन फिर दीदी ने बहुत बोला, फिर केक कटने तक ही रुक पाई। और केक कटने के लिए इतनी वो थी कि मतलब उस टाइम पहले हमने खाना, मैंने कहा पहले खाना कर देते हैं, फिर उसके बाद में केक काट लेंगे आराम से, क्योंकि फिर खाना खिलाते फिर केक वेक आपको पता है फिर टाइम लग ही जाता है फोटो वीडियोस में भी। फिर उसके बाद में दीदी भी बोलने लगी, भाई और को भी जल्दी होने लगी। फिर दीदी, आपने देखा था जीजू सुबह के टाइम चले गए थे और दीदी रुकी हुई थी, तो भाई और गाड़ी से आए थे, इसलिए दीदी फिर भाइयों के साथ ही चली गई थी और एकदम घर खाली कर दिया। दोनों दीदी चली गई और फिर ये था दीदी भैया दूज के लिए रुकी थी। फिर मनीषा दीदी को भी ये था कि चलो दीदी आ रही है, कोई नहीं मैं भी पूछ के रख लेती हूँ। और फिर पूछने ऐसा हुआ कि आपने देखा, फिर विकी विशु यहीं पे आ गए, फिर हमने उनको साथ के साथ गोला दे दिया। अब हमारी जाने की टेंशन ही खत्म हो गया, अब हमें कोई वो नहीं है। इस बहाने तो खैर हम एक दिन चले जाते बीच में, लेकिन अब ये बहाना भी खत्म हो गया। पता नहीं नेक्स्ट कब घर जाना होगा हमारा, लेकिन फिर वही है, अच्छा ये साथ के साथ चले गए, वरना फिर गोला रखे रहते तो मन पे ये बोझ रहता है कि भगवान मैंने पूछ के दिए, बस जल्दी से ये चले जाए। फिर दीदी मनीषा ने ये लाहा ले लिया कि ले भाई की गाड़ी आ गई तो मैं चली जाऊँ, वरना फिर वो जाती इनके साथ में ही, क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं। तो फिर दीदी ने कहा नहीं आज ठीक है, आज वे छोड़ के इसलिए चले गए थे जीजू, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जिद की थी कि हमें नहीं चित्रा का बर्थडे केक खाना है, हमें ये और वो। केक तो सिर्फ एक बहाना था, बस ये था कि हाँ मतलब सेलिब्रेशन यहीं पे हो जा रहा, अच्छा लगे एक दिन और हम इस बहाने उसे रोक लेंगे। दोनों को ही मन था कि एक रात और रुक जाए, फिर दोनों ही एक ही साथ चलेगी, दोनों साथ के साथ, मतलब बिल्कुल आगे पीछे निकली थी। पहले दीदी निकली, फिर मनीषा दीदी और निकली, फिर चले गए। और बाकी हमारे बच्चों का अभी आपने देखा ट्रीटमेंट चल ही रहा है। डॉक्टर ने भी 31 या 1 तारीख के लिए बोला है कि दोबारा लेके आना बच्चों को। लेकिन बाकी आप सब ने बहुत हिम्मत दी, बहुत सारी मुझे कमेंट आई, नहीं दी आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाएंगे बच्चे, ये और वो। उन सब का दिल से धन्यवाद है आपका, सच में आपसे भी मुझे कमेंट में बोला, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत मिली। बाकी सुबह पापा की कॉल, मम्मी की अभी आई थी कि कैसी है पार्थ की तबीयत, कायरा कैसी है, सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन वही है, अपना दुख तो हम फिर भी छुपा लेते, लेकिन बच्चों का दुख नहीं छुपा पाते। तो वही है, पापा ने तो व्लॉग को देखते ही कैसी है पार्थ की तबीयत। पर हाँ ये है, मैं ये कहूँगी आप सब ने इतनी अच्छी मुझे कमेंट की, ब्लेसिस दी मेरे बच्चों को, आपकी दया ऐसी रहे, मेरे बच्चों के लिए दुआएं करना। और बाकी आपका दिल से धन्यवाद है इस चीज़ के लिए।
बाकी ये दोनों रह गए और सब चले गए। घर में ऐसे सुनसान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है मानो कोई है ही नहीं घर में। आज हमने इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस तरह हमारे बच्चों को डर होता है कि किसी और बच्चे के हो रहा है, और हम अपने बच्चों को सेव करना चाहते हैं कि किसी और से बच्चों के हमारी बीमारी लगी, ठीक उसी तरह मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों से किसी दूसरे की बीमारी लगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये चीज़ें हमें तो खुद मतलब मैं ये चाहती हूँ, जब मैं अपने बच्चों को बचाती हूँ तो ठीक उसी तरह मैं चाहती हूँ कि दूसरों के बच्चे भी बचे रहे। इसलिए शिवानी ने पूछा था दीदी बच्चों को भेजोगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं भेजूंगी। जब तक बच्चे पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं बच्चों को नहीं भेजूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से फैल ही रही है, एक तरह से वायरल ही है। क्योंकि सबसे फर्स्ट में हमारी कायरा के हुए थे ये हाथ में, फिर उसके बाद में पार्थ के दिखाई दिए, पार्थ के बाद चित्रा के, चित्रा के बाद दक्ष के, और अब दीदी वहाँ पे गई है। दीदी अब बोल रही थी बिल्कुल मन नहीं लग रहा, उसके अब से पहले 3 बार कॉल आ चुकी हैं। और बाकी दीदी अब बता रही थी वहाँ पे जाने के बाद में प्रणव और चित्रा बोल रहे हमारे मुंह में दर्द हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में पार्थ के भी मुंह में ही दर्द हुआ था, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं इसका काग गिर गया। फिर मैंने इसका काग चेक किया तो काग भी बिल्कुल ठीक था इसका। उसके बाद में फिर मैंने देखा, मैंने कहा हो सकता है बच्चे हैं अलौख दी हो कोई चीज़, अलौखन खा लेते तो उससे भी टैटुआ में दर्द होने लगता है। तो मैंने पार्थ को सुबह के टाइम खाली पे निन्यावासी सुबह के टाइम 2 दिन इसे काट के दिया पानी। तो जिस दिन ग्रहण था उस दिन मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा सच सच बताना गले में अब भी दर्द है नहीं है, क्योंकि मम्मा परेशान हो गई फिर आपकी बातें सुन के। फिर इसने कहा मम्मा मेरे अभी भी दर्द है। मैंने कहा एक बार टंग बाहर निकालना। जैसे इसने टंग निकाली फिर मुझे लगा कि जीभ कट गई। फिर भी हम वहम में रहे। फिर मैंने सोचा कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि बच्चे ने बताया नहीं होगा मुझे, और इसकी मतलब खाते टाइम हमारी भी होती है कि जीभ कट जाती है। मैंने कहा इसकी शायद ज़्यादा कट गई होगी। फिर मम्मी ने आंटी ने देखा ध्यान से तो फिर पता चला कि मतलब इसकी जीभ कट नहीं रही, इसका मुंह आ रहा है। फिर उस वहम में रही। फिर उसके बाद में मैंने तय की कालस लगाई, जिसके बाद मेरे बच्चे ने एक रोटी खाई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कहीं ना कहीं इसके आराम हुआ है। फिर उसके बाद में इसके और ज़्यादा मुंह में छाले निकलते गए, फिर दाने देखे हाथों में। फिर मैंने कहा भाई ये तो वही बीमारी है जो बच्चों में चल रही है। ये बीमारी नाम तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये बच्चों में जैसे गाय में चली थी ना, मोटे मोटे से दाने दाने से हो रहे थे, हमारी गाय के भी हो रही है। सेम यही चीज़ हमारी गाय के हो रही है और यही चीज़ हमारे बच्चों के हो गई। फिर उसके बाद में दोनों बच्चे आपने देखे कितने ज़्यादा परेशान हुए। फिर हम इनको जैसे आज ग्रहण वाले दिन दवाई दिला के लेके आए, फिर नेक्स्ट भैया दूज वाले दिन भी स्पेशल डॉक्टर है जो बच्चों का, उस पर लेके गए थे। फिर बट ये है कि हाँ मैंने दीदी से यही कहा, मैंने कहा सेम यही लक्षण थे पार्थ के। मैंने कहा दीदी आप बिल्कुल भी ढील मत करना, आप प्लीज़ इसे इन तीनों को तुरंत डॉक्टर के लेके जाना। तो दीदी ने आज बच्चों की छुट्टी कराई है, फिर बोला भी है कि हाँ मतलब आज मैं बच्चों को डॉक्टर के ही लेके जाऊंगी। तो मैं ये कहती हूँ, आपने भी देखा होगा होली अहोई पे जब भी मैं व्रत करती हूँ या ब्लॉग में भी मैंने बोला है कि हे माता रानी जिस तरह आपने मेरी गोद भरी है, जिस तरह मुझे माँ बनने का अवसर मिला है, ठीक उसी तरह मेरी सभी भाभी बहनों को ये अवसर मिले और सबके बच्चे ठीक रहे। तो मैं ये चाहती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बच्चों के लिए प्रे करें, और अब तक के लिए जो आपने ब्लेसिस भेजी उनके लिए थैंक यू। कहीं ना कहीं होता है दवाई काम नहीं करती, दुआएं काम करती हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि हाँ मतलब सबके बच्चे सेफ रहे, ठीक रहें, और माता रानी मेरे बच्चे भी ठीक रहे और बाकी आप सबके बच्चे भी ठीक रहे। लेकिन ज़रूर मेरे बच्चों के लिए दुआएं करना, ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। आप इस चीज़ के लिए तो मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सबके बच्चे सेफ रहे। इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा स्कूल भेजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चों को, क्योंकि बच्चे नहीं मानते। हम अपना परहेज कर सकते हैं हर चीज़ से, लेकिन बच्चों का नहीं हो पाता किसी भी तरह। तो ये कहीं ना कहीं बैठते और बच्चों के बॉटल भी शेयर होती है, लंच भी शेयर होते हैं, तो इस चीज़ से तो ज़्यादा फैलती। हम खुद अपने बच्चों को एक दूसरे को झूठा नहीं खिला रहे हैं, ताकि थोड़ी बहुत है जिसके उससे ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए, ऐसा कुछ भी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए लेकिन फैले नहीं। मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा सब ठीक रहे है ना। आज स्कूल इसलिए नहीं भेजा ना मम्मा ने, क्योंकि वहाँ पे जाके कोई आपके बोतल शेयर करता, कोई लंच शेयर करता। हाँ मूत्रे पड़े हैं बस बिल्कुल बच्चों के। गुड्डा दिखाना टंग बाहर निकाल के। पर देख ये नया सा निकल रहा है, देखा लाल हो रही है जीभ बहुत ज़्यादा। हाथ दिखाओ,
ये बहुत अच्छे डॉक्टर है, वाकई में इतनी अच्छी दवाई देते हैं। देखो इनों की 1-2 टाइम की ही दवाई दी अभी। अब इनकी दवाई का टाइम है, मैं दवाई ही देने वाली हूँ इनको। इस हाथ में तो फिर भी है, दिखाना बेटा। इसके तो थोड़ा आराम है। बाकी इस चीज़ में बच्चों की साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और बच्चे की ये है कि मतलब कोई भी, हमने इनके कपड़े भी अलग अलग रखे हैं, अलग टॉवल यूज़ किए हैं। और बाकी ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है। जो अपनी तरफ से साफ़ सफाई बच्चों की केयर हम कर सकते हैं वो भी करनी ज़रूरी है। और इनके नहाने धोने साफ वाफ रहने का भी बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि ये चीज़ डॉक्टर ने स्पेशली बोली है। और बाकी डॉक्टर ने इनके लोशन वगैरह, साबुन तो वही यूज़ किया है डॉक्टर ने इनके लिए दिया, लोशन क्रीम दिया वो इनको लगानी है। टैबलेट जो दी है, टैबलेट नहीं है सॉरी, सिरप है, वो इनको पिलानी है। बाकी अब पहले से हल्का आराम तो बच्चों के है, ये नहीं कहूँगी प्रॉपर है, लेकिन हल्का सा आराम तो है। और कल दोपहर के बाद ही आई थी शिवानी, दीदी के आने से पहले तो 1-1:30 बजे के आसपास आई थी, और फिर शाम को दवाई दी थी। 2 टाइम की खुराक से इतना आराम है बच्चों के। एक तो डॉक्टर वाकई में ही बहुत अच्छे डॉक्टर है वो। जूते नीचे करो बेटा। मम्मा बताओ हम लेट क्यों आते, डॉक्टर आया भी नहीं और हमारा कभी अभी तक नंबर ही नहीं आया। मुझे प्यास लगने लगी। तो बोतल तो मम्मा लेके गई थी। नहीं लेके गई थी, झूठ झूठ नहीं, खाट पे ही रखी थी वो। अच्छा, मैंने तो पानी, आपने भी देखा होगा, पानी मैंने गर्म करके दिया था। फिर पापा ले गए थे बोतल, इसलिए मम्मा ने सोचा आपके पापा ने बोतल ले ली, पापा बोतल भूल गए और मम्मा भी भूल गए। भीड़ इसलिए होती है क्योंकि एक तो वो स्पेशल डॉक्टर है बच्चों के, ऊपर से वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं। तो ये लगा लो शिवानी 9 बजे यहाँ से निकल गई थी और 11 बजे डॉक्टर आए थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले, वहाँ पे जाके नंबर लगवाऊँ तब होता है, वरना फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर तो और ज़्यादा लेट नंबर आता है। अब ये लगा लो 9 बजे की गई भी वो 1 बजे आई थी, 10, 11, 12, 3-4 घंटे में आई थी। और जिसमें कि दोनों को लेके गई और अकेली गई थी फिर।